कैसे दोस्तों, ये अपना 11वें नंबर का सवाल है। इसमें 11वें नंबर का टेस्ट है एमडी का, सीटीएस का, मैकेनिक डीजल का। तो चलिए चालू करते हैं। चित्र में दिखाया गया टेस्ट का प्रकार है। ये जो टेस्ट हो रहा है आपके सामने, ये जो पूरा टेस्ट है, इस टेस्ट का क्या प्रकार है। ठीक है, फुल लोड टेस्ट है, फुल लोड टेस्ट है, कोई भार परीक्षण नहीं है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है। ठीक है, ये जो आपके सामने ये डायग्राम दिखाया गया है। फिर उच्च तेल खपत का क्या कारण है। दोषपूर्ण दबाव नापने के यंत्र है, अनुचित वाल्व समय है, ऑयल लीकेज है, भरा हुआ ईंधन फिल्टर है। तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा कि कम बिजली उत्पादन का संभावित कारण क्या है। हवा की अधिक आपूर्ति, ईंधन की अधिक आपूर्ति, डिफेक्टिव इंजेक्टर, दोषपूर्ण तेल फिल्टर। चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, थोड़ी रोशनी कम करता हूँ। चित्र में दिखाया गया परीक्षण का नाम क्या है। ये जो परीक्षण दिखाया गया आपके सामने, ये परीक्षण दिखाया गया, इसका क्या नाम है। ठीक है, फुल लोड टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है, कोई लोड सर्किट नहीं है। चित्र में दिखाया गया टेस्ट का प्रकार क्या है। ये जो टेस्ट है इसका क्या प्रकार है। ठीक है, इंसुलिन परीक्षण है, रोलर टेस्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है। फिर है कि अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का कारण क्या है। लूज कनेक्शन, लूज माउंटिंग, फ्यूज इंडिकेटर लैंप और टूटी हुई बेल्ट ड्राइव। फिर है कि अल्टरनेटर में रेगुलेटर का क्या कार्य है। रेगुलेटर का कार्य बताना है। अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज को सीमित करता है, करंट को केवल एक दिशा में प्रभावित करने की अनुमति देता है, डायोड से गर्मी लेता है करंट प्रवाह को बढ़ाने के लिए। फिर है डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का क्या कारण है। तेल का उच्च स्तर, एयर क्लीनर भरा हुआ, टैंक में ईंधन का स्तर अधिक है, उच्च संपीड़न दबाव है। फिर है कौन बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच संपर्क को बंद करने के लिए रिले के रूप में कार्य करता है। आर्मेचर शाफ्ट, पिनियन, फ्लैव्हील, सोलोनाइट स्विच। फिर है अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में करंट जाने देने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। फील्ड कॉइल, आर्मेचर, वोल्टेज रेगुलेटर, डायोड। फिर है उच्च तेल खपत का संभावित कारण क्या है। भरा हुआ हवा क्लीनर, भरा हुआ ईंधन फिल्टर, वोर्न आउट ऑफ पिस्टन रिंग, कम तेल का स्तर। फिर है हीटिंग पर इंजन का संभावित कारण क्या है। उच्च वायु ड्राफ्ट, पानी का उच्च संचलन, रेडिएटर कोर ट्यूब क्लॉग्ड, रेडिएटर में उच्च जल स्तर। उच्च तेल खपत का क्या कारण है। दोषपूर्ण दबाव राहत वाल्व, ईंधन फिल्टर भरा हुआ, अनुचित वाल्व समय और पिस्टन वॉर्न आउट। कौन डीसी सप्लाई पैदा करता है। डायनोमो, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर, ट्रांसफार्मर। डीजल की उच्च ईंधन खपत का कारण क्या है। दोषपूर्ण थर्मोस्टेटिक वाल्व, वीक कंप्रेशन, ढीली बैटरी टर्मिनल, ईंधन प्रणाली में पानी। अल्टरनेटर को एसी में डीसी में बदलने के लिए किस प्रकार के कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। फील्ड कॉइल, पोल पीसेस, वोल्टेज रेगुलेटर, सिलिकॉन डायोड। फिर है कि इंजन में कम तेल के दबाव का कारण क्या है। क्रैंक और कैम शाफ्ट बोर्न आउट, दोषपूर्ण इंजेक्टर, कमजोर संपीड़न, दोषपूर्ण बैटरी। इंजन में कम तेल दबाव का कारण क्या है। क्रैंक और कैम शाफ्ट आउट, दोषपूर्ण इंजेक्टर, कमजोर संपीड़न और दोषपूर्ण बैटरी। फिर है कि बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन सा जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटेटर, सोलोनाइट स्विच, फील्ड कॉइल, स्टेटर कॉइल। फिर है कम बिजली उत्पादन का कारण क्या है। भरा हुआ तेल फिल्टर,
भरा हुआ ईंधन फिल्टर, सही इंजेक्शन का समय, ईंधन की अधिक आपूर्ति। हीटिंग पर इंजन का संभावित कारण क्या है? उच्च जल स्तर, उच्च तेल स्तर, टूटा हुआ फैन बेल्ट, दोषपूर्ण इंजेक्टर। फिर कौन एसी सप्लाई पैदा करता है? डायनामो, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर, ट्रांसफार्मर। फिर हीटिंग पर इंजन का कारण क्या है? दोषपूर्ण दबाव राहत वाल्व, ब्लॉक्ड साइलेंसर, ईंधन प्रणाली में हवा, ईंधन प्रणाली में पानी। इंजन के लिए यांत्रिक कारण क्या शुरू नहीं होता है? ढीली पंखे का बेल्ट, चोक्ड फ्यूल होज, दोषपूर्ण नियामक, बैटरी फुल चार्ज। इंजन का यांत्रिक कारण क्या है कि इंजन शुरू नहीं होता है? शुरू नहीं होता है, यांत्रिक कारण बताना है। ईंधन प्रणाली में कोई हवा नहीं है, क्लॉक्ड एग्जॉस्ट पोर्ट है, बैटरी फुल चार्ज है, स्टार्टर मोटर ठीक से लगे है। स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन जुड़ा हुआ है? ड्राइवर पिन, ड्राइव पिनियन, रिंग गियर, ड्राइव पुली, ड्राइव कपलिंग। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम है। ये जो एक्स से चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? जो अंदर है ये क्या है बताना है। आर्मेचर है, ड्राइव पिनियन है, फील्ड कॉइल है, कंप्यूटेटर है। फिर है इंजन के कम तेल के दबाव का कारण क्या है? डिफेक्टिव प्रेशर रिलीफ, दोषपूर्ण प्रेशर गेज, ढीली बैटरी क्रैम्प, भरा हुआ हवा क्लीनर। फिर है कि अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग कौन सा है? स्टेटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग है, योक है और कार्बन ब्रश है। जब इंजन चल रहा हो तो बिना किसी शुल्क के संभावित कारण क्या है? स्प्लिक रिंग, उचित बैठने की, बैटरी आधी चार्ज के, दोषपूर्ण स्टार्टिंग मोटर, दोषपूर्ण डायोड। स्टार्टिंग सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में कौन सी वाइंडिंग मदद करती है? आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, कंपाउंड वाइंडिंग, यौगिक घुमावदार। स्टार्टिंग सिस्टम में इंजन फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्राइव पिनियन, ड्राइव पुली, ड्राइव कपलिंग, ड्राइव सॉफ्ट। कौन सा पार्ट अल्टरनेटर में करंट के बैकफ्लो को रोकता है? रेगुलेटर, रोटर का तार, स्लिप रिंग, रेक्टिफायर डायोड। चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम है। ये जो सर्किट दिखा रहे हैं आपको, ये जो सर्किट दिखा है आपको, ये सर्किट का क्या नाम है? चार्ज सर्किट है, लाइटिंग सर्किट है, इग्निशन सर्किट है, स्टार्टिंग सर्किट है। स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? डायनामो में, अल्टरनेटर में, सौ मोटर में, ट्रांसफार्मर में। उच्च दर पर शुल्क के लिए संभावित कारण क्या है? पॉसिबल कॉज ऑफ द चार्जेस एट हाई रेट। वो शुल्क नहीं आया है, चार्ज होता है जो। लूज कनेक्शन, ब्लोवन फ्यूज तार, टूटी हुई ड्राइव बेल्ट, गेज में दोष। फिर हीटिंग पर इंजन का कारण क्या है? स्नेहन की कमी, डिस्चार्ज बैटरी, भरा हुआ ईंधन टैंक पर छेद, अत्यधिक वाल्व गाइड निकासी। थर्मोस्टेट यदि रुक जाए तो क्या होगा? स्टक मतलब फंस जाए। पाइप बाय पास पोर्ट ओपन हो जाएगा, बहुत गर्म इंजन हो जाएगा, इंजन चलाने का ऑपरेटिंग तापमान हो जाएगा, इंजन ठंडा हो गया। फिर है कि क्या आंतरिक कारण है इंजन शुरू नहीं होता है? स्टार्टर मोटर, माउंटिंग बोल्ट ढीले, दोषपूर्ण अल्टरनेटर है, दोषपूर्ण थर्मोस्टेट वाल्व है, भरा हुआ ईंधन फिल्टर है। इंजन का यांत्रिक कारण क्या शुरू नहीं होता है ना? दोषपूर्ण तेल पंप, दोषपूर्ण स्टार्टर स्विच, ब्रोकन वॉल, टाइमिंग चेंज, ईंधन में पानी नहीं है। फिर पूछा है कि चित्र में दिखाया गया परीक्षण का नाम क्या है? ये जो परीक्षण है इसका नाम क्या है? ठीक है, ग्लोअर टेस्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट है, इंसुलेशन परीक्षण है, कंप्यूटर रनआउट टेस्ट है। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स से चिन्हित भाग है, ये जो एक्स से चिन्हित भाग है, ये वाला, इसका नाम क्या है?
सोलोनाइड वाइंडिंग है, बैटरी है, प्लंजर, स्टार्टिंग मोटर है। चित्र में दिखाया गया ये सर्किट का नाम क्या है? लाइटिंग सर्किट है, इग्निशन सर्किट है, स्टार्टिंग सर्किट है, चार्ज सर्किट है। कौन सा पार्ट कार्बन ब्रश को स्टार्टिंग मोटर से जोड़ता है? आर्मेचर, आर्मेचर सॉफ्ट, अंतिम कवर, कंप्यूटेटर। फिर है कि कौन सा पार्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है? बैटरी, स्टार्टिंग मोटर, अल्टरनेटर, इग्निशन कॉइल। स्टार्टिंग सिस्टम में कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है? क्लच स्विच, सोलोनाइड स्विच, इग्निशन स्विच, स्टार्टर पुश स्विच। इंजन को क्रैंक करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? चार्ज प्रणाली, लाइटिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम। कहाँ कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? डायनोमे में, अल्टरनेटर में, ट्रांसफार्मर में, इग्निशन के तार में। अत्यधिक ईंधन का खपत का संभावित कारण क्या है? टैंक में उच्च ईंधन, टैंक में कम ईंधन, उच्च संपीड़न, डर्टी एयर फिल्टर। चित्र में दिखाए गए ड्राइव मैकेनिज्म का नाम क्या है? ये जो है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये इसका क्या नाम है बताइए? क्लच ड्राइव चलाने पर, क्लच ड्राइव चलाने पर है, बेंडिक्स ड्राइव है, अक्षीय ड्राइव है, गैर अक्षीय ड्राइव है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे इसके आंसर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।